हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो 33 हेवन की फिश होती है वो लुजंग के पास आके बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा लेट आए, तुम तब नहीं आए जब वो इंतजार कर रहा था। लुजंग उससे पूछता कि कौन इंतजार कर रहा था मेरा। वो फिश बोल रही होती है कि तुम्हारे पास 9 होली साउल इम्प्रिंट्स हैं, जो मेरे मास्टर हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, काफी ज्यादा इंतजार किया उन्होंने तुम्हारा। तो एपिसोड नंबर 680 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोलता है कि मैं क्यों। जो फिश होती है वो एक की देती है और बोलती है कि ये जो चाबी है ये तुम्हारी मदद करेगी मेरे मास्टर को ढूंढने के लिए। मेरे मास्टर 33 हेवन में है। लुजंग बोल रहा होता है ये ऐसे गायब हो गया। एक क्वेश्चन का तो जवाब देता मेरे, जो पूरा कमरा होता है वो वापस पहले जैसा हो जाता है। गॉड बोल रहा होता है ये हैरानी की बात नहीं है कि उस टाइम पे जो मेरे जूनियर ब्रदर थे उन्होंने 8 होली इम्प्रिंट्स को पा लिया था, पर जब वो आगे जाने की कोशिश करने लगा उसे किसी मिस्टीरियस फोर्स ने रोक दिया। वो 9th इम्प्रिंट को पा ही नहीं पाया। लुजंग बोलता है कि सीनियर, इसका मतलब ये जो साउल सिटी है इसे इंस्टेंट सिविलाइजेशन ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है। गॉड बोल रहा होता है मुझे ऐसा ही लगता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये इंस्टेंट सिविलाइजेशन है क्या। कितनी ज्यादा और चीजें अननोन है मेरे आगे, मुझे जिनके बारे में पता नहीं है। आज तो मेरे दिमाग में काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, पर चाहे जो भी हो मैं रुक नहीं सकता हूँ। फिर हमें एक दिन बाद 30th हेवन के ब्लूमिंग जेड हेवन का सीन दिखाया था। मतलब 13th हेवन का नाम ब्लूमिंग जेड हेवन होता है। लुजंग बोल रहा होता है कि एक्चुअली में तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। वो उस गोल्डन क्रो प्रिंसेस को बोल रहा होता है, एम्प्रेस को। एम्प्रेस बोलती है कि जो ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन है वो शायद तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। चाहे तुम अगर फिजिकल बॉडी के साथ भी अदर शोर में पैर रखोगे, फिर भी अगर कोई तुम्हारे साथ होगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो अच्छा ही होगा ना। फिर ऐसे हवा चलने लग पड़ती है। लुजंग बोलता है कि कोई चीज हमारी तरफ आ रही है, एक अलग सा क्रिएचर आ रहा होता है आगे की तरफ से। एम्प्रेस बोलती है ये चिल आइस स्लेव है, ये एलिमेंटल स्पिरिट्स हैं जिन्हें ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन कंट्रोल करती है। कितने ज्यादा कॉन्सिडेंस की बात है। तभी एक थंडर का अटैक पड़ता है। लुजंग बोलता है डोज करो। वो थंडर होती है, वो एम्प्रेस और लुजंग के ऊपर गिरती है, पर वो बच जाते हैं, मतलब साइड हट जाते हैं उससे बचने के लिए। वो जो थंडर होती है वो बोल रही होती है कि लुजंग और जो ये एम्प्रेस है जिसने हमें धोखा दिया है उन्हें मरना पड़ेगा। एम्प्रेस बोल रही होती है कि ये तो मैजिकल थंडर स्लेव है। लुजंग उस बिजली को रोक रहा होता है अपने हाथों से। वो क्रिएचर बोल रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जो गॉड होता है वो बोल रहा होता है कि जो स्लेव्स होते हैं ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन के वो भी इतने घमंडी हैं। लुजंग चलो मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाता हूँ। लुजंग के हाथों में एक वॉयलेट कलर की एनर्जी आ जाती है जो कि एक तरीके से उस पूरे स्लेव को कवर कर रही होती है, मतलब उसकी पूरी बॉडी वॉयलेट हो जाती है। गॉड बोल रहा होता है इस टेक्निक का नाम इम्प्रिजनिंग लाइटनिंग है। जो वो क्रिएचर होता है थंडर वाला वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है लुजंग की टेक्निक की वजह से। गॉड बोलता है कि ये जो लाइटनिंग टेक्निक है ये काफी अलग अलग तरीके की फॉर्म्स ले सकती है, इन सभी को ट्राई करो, मतलब कर लेना आगे। लुजंग बोलता है शुक्रिया सीनियर। तब जो एम्प्रेस होती है वो डिवाइन फायर शील्ड को यूज कर रही होती है दूसरे क्रिएचर को रोकने के लिए। वो क्रिएचर हंसते हुए बोल रहा होता है, मतलब ऐसे ही एम्प्रेस के अटैक को खत्म कर रहा होता है। लुजंग अपनी थंडर को यूज करता है और उस क्रिएचर को बांध देता है और वहीं पे खत्म कर देता है। साथ में एम्प्रेस अपनी फ्लेम्स को यूज कर देती है उसके ऊपर, फिर वो भी खत्म हो जाता है वहां पे। एम्प्रेस बोल रही होती है कि 13th हेवन है और जो 30th हेवन है वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन काफी ज्यादा ताकतवर है, हमें जल्दी करनी पड़ेगी। लुजंग बोलता है ठीक है। हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, क्यूब बड़ा सा होता है आगे। लुजंग बोलता है एक स्क्वायर शेप आयरन, ये तो टेम्पल की तरह लग रहा है। तभी जो क्यूब होता है वो बोलता है, मतलब लुजंग को एक टास्क देता है कि तुम्हें हेवनली ऑब्सेशन सिविलाइजेशन के कोर के पास जाना है। लुजंग बोल रहा होता है अच्छा ये हेवनली ऑब्सेशन सिविलाइजेशन का टेम्पल है। लुजंग वहां पे जाता है, उस क्यूब को वहां पे डाल देता है, मतलब ऐसे ही आगे की तरफ कर रहा होता है, एक तरीके से इम्प्रिंट करवा रहा होता है। एम्प्रेस बोलती है इस पॉइंट पे मैं जरा भी सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। लुजंग बोलता है कि ये जो टेम्पल है हेवनली ऑब्सेशन सिविलाइजेशन का है, और वह बात है कि मेरे पास चाबी थी। फिर वो खुल जाता है, वो जा रहे होते हैं अंदर। एक ऐसे ही झलक सी बनती है। वो बोल रही होती है कि तुम्हारा स्पेशल टास्क कंप्लीट होता है, तुम्हें हेवनली ऑब्सेशन कोर को एक्टिवेट करने का मौका मिलता है। लुजंग बोलता है कि टेम्पल एक्टिवेट हो गया। वो जो फ्लक्चुएशन, मतलब वो जो होती है स्पिरिट सी, वो बोल रही होती है कि मैं हेवनली ऑब्सेशन सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई गई एक कॉन्शियसनेस हूँ। जो हमारी सिविलाइजेशन है उसे कैलकुलेटिव सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हमारी असली बॉडीज ये क्रिएचर्स मतलब छोटी छोटी ऐसे ही क्रिएचर्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़ों जैसे। वो बोल रही होती है कि जो मेल होते हैं वो रेड लाइट को दिखाते हैं और फीमेल्स ग्रीन लाइट को दिखाते हैं। लुजंग बोलता है ये इंसेक्ट्स क्या स्पेशल है इनमें। वो बोल रही होती है कि तुम इंसानों के पास 10 उंगलियां होती हैं, तुम डेसिमल सिस्टम से कैलकुलेट करते हो, हमारे लिए हम 2 कलर से कैलकुलेट करते
करते हैं, रेड और ग्रीन। इस बाइनरी सिस्टम से कैलकुलेशन आसान होती है क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कैलकुलेशन एबिलिटी है, तो हम संस्कृत के टेक्स्ट को काफ़ी ज़्यादा आसानी से ट्रांसलेट कर पाते हैं। हमने पहले सोचा था पाथ ऑफ एंड को कंप्लीट करने के लिए, फिर हमने एनर्जी वर्ल्ड देख लिया, बात वही है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने पता लगाया था कि एंड नीडल को रोकने के लिए, मतलब जो एंड नीडल थी वो एक तरीके से प्राइमोर्डियल क्योस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती, तो उसे रोकने के लिए हमें 161 मिलियन डिवाइन मैगेटन की पावर की जरूरत थी। गॉड वहां पे आके बोलता इतनी ज्यादा? वो बोलती कि हाँ, हमने हर एक तरीका लगाया, हर एक अदर शॉट टोकन की कॉम्बिनेशन को यूज किया, पर जो मैक्सिमम पावर हम निकाल पाए वो सिर्फ 9.73 मिलियन डिवाइन मैगेटन थी। वो बोलते हैं कैसे पॉसिबल है? वो बोल रही होती है कि अदर शॉट टोकन अकेले पाथ ऑफ एंड को नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ जो एनर्जी शाफ्ट है वही एंडलेस पावर को बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी इनफाइनाइट है। वेल, अगर एनर्जी शाफ्ट की बात करें तो एनर्जी शाफ्ट थर्ड आई है जो कि लुजंग की बहन के पास है। लड़की बोल रही होती है कि अगर ऐसे थ्योरी की बात करें तो एनर्जी शाफ्ट को मास्टर करने के बाद एक के पास इनफाइनाइट ताकत होती है, पर एनर्जी शाफ्ट को पूरे तरीके से कल्टीवेट करने से पहले ही जो साइकिल ऑफ क्योस थी वो खत्म हो गई, तो हम कुछ कर नहीं पाए। कोड बोल रहा होता है तो तुम हो वो जिसने एनर्जी शाफ्ट को बनाने का मेथड रिलीज किया था। हमने उस नॉलेज को इस बार की साइकिल ऑफ क्योस में भेजा ताकि सीख पाए आजकल के लोग। लुजंग बोलता है हाँ, मेरी सिस्टर के पास है एनर्जी शाफ्ट उसकी बॉडी के अंदर। वो बोल रही होती है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, तुम्हारे यहाँ पे आना किस्मत की बात थी, डेस्टिनी की बात थी। प्लीज हमारा जो सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट है उसे बाहर निकाल लो। लुजंग उसे निकालता है और जो स्पिरिट होती है वो उसके अंदर चल जाती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट के साथ कनेक्ट हो गई हूँ, मैं अब तुम्हारी हेल्प करूंगी कैलकुलेशन में, संस्कृत टेक्स्ट तुम्हारे लिए डिसाइफर कर दिया करूंगी और एनर्जी वर्ल्ड भी। पर मैं ये चीज गारंटी करके नहीं दे सकती हूँ कि जो एनर्जी शाफ्ट है वो काफी है पाथ ऑफ एंड को कंप्लीट करने के लिए। लुजंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ट्राई करना ही पड़ेगा, चलो पहले 13th हेवन को पास करते हैं और लैंड ऑफ बोन ट्रिब्यूलेशन में जाते हैं ताकि वहां पे मायरेड ट्रिब्यूलेशन बॉडी को मैं कल्टीवेट कर पाऊँ। फिर हमें 2 मंथ बाद फिनिक्स पैलेस का सीन दिखाई देता है। फूशी लुजंग के पास आता है और बोल रहा होता है कि मैंने सुना कि तुमने मायरेड ट्रिब्यूलेशन बॉडी को कल्टीवेट कर लिया, ये काफी ज्यादा फास्ट था लुजंग। लुजंग बोल रहा होता है फूशी ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम वन स्काई पैलेस में आए हो आज, मैं 32nd हेवन के लिए जा रहा हूँ कल। अरे उन्होंने स्पीड बढ़ा दी है, तुम्हें पता है कॉमिक की, अब कॉमिक को ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रही है, नोवेल के काफी हिस्से काटे जा रहे हैं, ये अपने हिसाब से अब जल्दी जल्दी खत्म करने के पीछे पड़ गए हैं इसको। फूशी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक चीज बताने के लिए आया हूँ कि जो गोल्डन क्योटिक सोर्स स्पिरिट है वो एक्चुअल में इसीलिए बनाई गई थी ताकि वो डिसेंडिंग रिंग के साथ पेयर हो जाए, मिक्स हो जाए। ये एक तरीके से अलो करती है जो अदर शोर विंग्स है वो डायरेक्टली मदर वर्ल्ड में आ सकते हैं उसकी हेल्प से। लुजंग बोलता है अब डिसेंडिंग रिंग्स क्या है? फूशी बोलता है कि वो जो थंडर क्रेचर था वो उन रिंग्स को ले गया था, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो जो थंडर क्रेचर था बाद में उसे ब्लैक शिप के लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया और उससे चुरा लिए और उनसे मैंने ये 2 चुरा ली। लुजंग बोलता है ये हैरानी की बात नहीं कि जो ड्रेडफुल आई डीमन है वो क्योटिक सोर्स वर्ल्ड में आ गया था। फूशी बोल रहा होता है कि ली माउंटेन ने एक रिसर्च के लिए रख ली है और ये तुम्हें मैं देता हूँ, शायद तुम इससे वरी फ्रीकिंग को समन कर सकते हो। लुजंग इससे बोल रहा होता है कितनी ज्यादा कमाल की बात है, शुक्रिया सीनियर। फिर हमें अगले दिन 32nd हेवन का सीन दिखाई देता है। लुजंग उस पिक्चर को देख रहा होता है, वहां पे हमें वरी फ्रीकिंग भी दिखाई देता है, वो लुजंग ले आया होता है उसे। लुजंग बोल रहा होता है ये इटर्नल स्क्रॉल पेंटिंग है, अपर स्क्रॉल हवा में उड़ता है और जो नीचे वाला है वो देख सकते हो तुम। वो एक चीज को आगे की तरफ निकालते और बोलते हैं लाइट स्टोन है, इसकी वजह से तुम एंटर कर सकते हो नीचे वाले स्क्रॉल में। अपर स्क्रॉल को एंटर करने के लिए तुम्हें एक हैवी स्टोन चाहिए, अपर स्क्रॉल के तुम्हें ट्रायल्स पास करने पड़ेंगे तब तुम एटर्नल रेलम को पा सकते हो। पहले तुम्हें जो लोअर स्क्रॉल है उसमें घुसना पड़ेगा, वहां पे लोग हैं जो तुम्हें स्टोन्स दे देंगे ऊपर जाने के लिए। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग जैसे एंटर करता है वहां पे वो सोच रहा होता है कि इस स्क्रॉल की दुनिया अलग सी है, काफी ज्यादा कमाल की है, क्या मदर वर्ल्ड और पूरा का पूरा क्योस भी एक तरीके से पेंटिंग होगी जैसे कि ये है? पहले तो वैसे ही होगा कि पूरी की पूरी दुनिया जैसे लुजंग के अंदर है वैसे ही पूरी की पूरी दुनिया किसी और के अंदर होगी। तभी विल गुड वहां पे आके बोल रहा होता है क्रिएटर कितनी ज्यादा कमाल की बात है कि हम दोबारा मिल गए हैं ना, कॉन्सिडेंस ही है, तुम भी इटर्नल स्क्रॉल पेंटिंग में आगे हो, ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे आगे निकल गया। लुजंग बोलता है निथली रेस के साथ तुम क्या कर रहे हो, तुमने निथली रेस ज्वाइन कर ली, तुम्हारा ओरा बदल गया। इविल गॉड बोल रहा होता है हाँ, मैं एक असली अदर शोर का बिंग बन गया हूँ और रही बात मेरी पुराने शरीर की, मैंने उसे जला दिया है। लुजंग बोलते तुम मदर वर्ल्ड में नहीं जाओगे वापस? इविल गॉड बोलते मैं क्यों जाऊँ वापस, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे, मैं क्या इनर वर्ल्ड का अवतार बन जाऊँ फिर से, तुम्हारी बातें मानो कुत्तों की तरह, बेवकूफ हो गया, शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आया ताकि तुम निथली रेस को ज्वाइन करो। लुजंग बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं मान जाऊंगा तुम्हारी बात क्योंकि तुम इनवाइट कर रहे हो? तभी एक इंसान पीछे आ जाता है, वो ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन होता है जो कि असली रूलर होता है निथली रेस का। जो लुजंग के पीछे होता है इंसान
दौरान वो बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद हम मिल रहे हैं जूनियर ब्रदर, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, मुझे पता है कि हाँ वेल थोड़ा सा छोटा है, ये शायद हो ही जाएगा, मतलब काफी इतना ही, एक ही चैप्टर था बचा हुआ, तो हाँ इसको मैंने कवर कर दिया। तो अब नेक्स्ट आता है तो मैं उसे भी लाता हूँ, तब तक के लिए आप इस वीडियो पे लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।